हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऋषभ लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 10 का पार्ट थर्ड पढ़ने वाला है, जिसमें आपको टोटल 11 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रभा का कूट कोड 27595 और तिलक का कोड 368451 हो तो उसी कूट में भारती को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो क्या है आपका प्रभा, पी है, आर है, ए है, बी है, ए है। तो प्रभा प्रभा का कोड क्या लिखा हुआ है, कोड प्रभा का है 2759 और 5। फिर दूसरा में क्या है, तिलक, THILAK। इसका कोड क्या है, इसका है 36845 और 1। हमको लिखना है किसका, भारती का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BHARATHI। अब इसका देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, यानी प्रभा का ये कूट है, तिलक का ये कूट, हमको भारती का लिखना है। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, यानी P बराबर 2 लिखा है, R बराबर 7 लिखा है, A बराबर 5 लिखा है, B बराबर 9 लिखा है, A बराबर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स हम लिख लेते हैं। क्या आपका P बराबर दिया हुआ है 2, R बराबर 7, A बराबर है 5, B बराबर है 9 और A बराबर है 5। तो A बराबर 5 है तो पहले लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए T है, तो T बराबर आपका 3 है, H बराबर आपका 6 है, I बराबर आपका 8 है, और L बराबर क्या है, तो L बराबर आपका 4 है। फिर A बराबर 5 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर K है, तो K बराबर क्या है, K बराबर 1 है। अब यही हमको प्रोसेस इसका जो है, जो बैठाया हुआ है P के जगह पे R के जगह पे, वैसे हमको भारती का बैठा लेना है। तो यहाँ पे तो छोटा जगह यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका B के जगह पे क्या होगा। तो B का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B बराबर 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। H का देखिए, तो H बराबर आपका 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 हो गया। A बराबर क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पे हम लिख लिए 5। R बराबर क्या है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। फिर क्या है A बराबर देख लेते हैं, तो A बराबर 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5। फिर क्या है T, तो T बराबर देखिए 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3। H बराबर क्या है, तो H बराबर 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। I बराबर क्या है, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर से मिला लेते हैं। B बराबर देखिए 9 है, तो यहाँ पे 9 हो गया। H बराबर क्या है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। A बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। R बराबर क्या है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। A बराबर 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। T बराबर आपका क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। H बराबर क्या है, H बराबर 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। I बराबर आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 9657536 8, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, यदि सिंगल को कूट संख्या 66 दिया जा सकता हो तो फिंकल को उसी कूट संख्या दी जाएगी, यानी क्या होगा इसका। तो देखिए इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, RSINGL और E है। इसका कूट संख्या क्या है, 66। अब इसका देखिए नॉर्मल जो नंबरिंग होता है, नॉर्मल वाला नहीं, जो अल्फा बीटा पे जो नंबर आता है इसका, तो एस का क्या होता है, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। अब देखते हैं कि इसको जोड़ के 66 आता है कि नहीं। तो देखिए 19, 14, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16। यहाँ पे 16 लिख ली है, यहाँ 12 और 5 है, तो कितना हो गया आपका 17। अब इसको जोड़ते हैं, तो 9 है, यहाँ पे देखिए 6 और 4 हो गया आपका 10, 10 और 9 हो गया 19, और 7 कितना हो गया आपका 26, यानी 6। तो हाथ में आपका 2 रह गया है। अब यहाँ 2 लीजिए, और 3 4 5 6,
तो ये आपका यानी इसका जो नंबरिंग होता है अल्फ़ा बीटा पे जो नंबर आता है इसका, उसको अगर जोड़ देने के बाद क्या आ गया आपका 66, वही यहाँ पे 66 लिखा। तो दिया क्या हुआ है व्हीकल, तो उसका हम देखिए पहले लिखते हैं। क्या आपका WINKL और ई है। अब इसका देखते हैं इसके बराबर क्या होगा, तो इसका जो नंबरिंग होता है देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा। तो W का हो जाता है आपका 23, I का हो जाता है 9, N का 14, K का 11 और L का 12, E का 5। अब सारा को हमको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 23 है, तो 23 हम लिख लिए हैं। फिर क्या है आपका 11 है और 9 है, तो ये हो गया आपका 20। फिर यहाँ 14 है तो यहाँ पे 14 लिख लिए। यहाँ पे देखिए 12 और 5 17 हो गया, तो यहाँ पे 17 लिख लिए। अब 7 और 3 10 होता है, 10 4 14 होता है, 14 का 1 हो गया, यहाँ से बचा 1, 2 2 4 1 5 6 और एक बाकी जो था यानी 7। तो आपका क्या हो गया 74। 20 20 40 50 60 70 और 4 74। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 74। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि प्रताप के लिए कूट संख्या 16180 12 0 00 116 हो तो नवीन के लिए कौन सी कूट संख्या होगी। देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो क्या है प्रताप है PRAT और P है, और इसका कूट संख्या क्या है 16 18 01, फिर आपका है 20, फिर आपका 01, फिर है 16। अब इसको देखिए क्या किया गया है, आपको भी बता देते हैं। तो P का जो नंबरिंग होता है, P का क्या हो जाता है 16, R का 18, A का 1, T का 20। A का नंबरिंग क्या हो जाएगा, A का 1 होता है, P का 16 होता है। अब देखिए इसके थ्रू ये पे कैसे लिखा है। तो P का 16 है तो यहाँ पे देखिए 16 लिख दिया, R का 18 है तो यहाँ पे 18 लिख दिया है, A का 1 होता है तो यहाँ पे 01 लिखा है, T का 20 होता है तो यहाँ पे 20 है, फिर A का 1 है तो यहाँ पे 01 है, P का 16 है तो यहाँ पे 16 लिख दिया है। वैसे ही हम लोग को क्या करना है, नवीन का कर लेना है। तो देखते हैं नवीन का क्या होगा। P का यहाँ चला आया है, R का ये लिखा हुआ है, A का ये है, T का आपका ये लिखा हुआ है, A का आपका ये लिखा हुआ और P का आपका ये लिखा हुआ। हमको किसका बनाना है, नवीन का। तो यहाँ पे देखिए NAVIN। अब इसका देखिए हम नंबरिंग पहले करते हैं। तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो N का क्या होता है 14, A का 1, V का 22, I का 9 और N का 14। अब क्या करना है हमको, इसका जो मतलब ये जो नंबरिंग था यहाँ पे बैठाया था। तो देखिए एन का 14 है तो यहाँ पे 14 होगा जैसे वहाँ पे किया गया था। ए का 1 है तो हमको यहाँ पे 01 लिखना है, जैसे इसमें लिखा था। ए का 1 है तो यहाँ पे 01 किया था। बी का 22 है तो यहाँ पे 22 हो गया। आई का 9 है तो यहाँ पे शायद 1 मिनट। आई का 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 09। जैसे कि ए का 1 है तो इसका 2 वर्ड कर दिया, यानी 2 लेटर बना दिया है, तो 01 लिखा। वैसे ही देखिए आई का 9 है तो यहाँ पे सिंगल लेटर आ गया, तो इसको भी 2 लेटर बनाने के लिए 09 लिख दिए हैं। वैसे ही अगर आपका 8 आए 7 आए 6 आए तो सबको आपको वैसे ही करके लिखना है। एन का 14 है तो यहाँ पे 14 हो गया है। तो क्या था आपका 14 01 22 09 14। आपका एन से यहाँ चलाया, ए का आपका यहाँ चलाया, भी का आपका यहाँ चलाया, आई का आपका यहाँ चलाया और एन का आपका यहाँ चलाया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 14 01 22 09 14। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। चौथा है, यदि किसी सांकेतिक कूट में ROSE रोज को 6821, चेयर को 73456 और प्रीच को 961473 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक कूट में सर्च को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। क्या है आपका रोज, ROSE है। इसका कोड भाषा क्या है, कोड लेटर
6 है, 8 है, 2 है और 1 है। फिर क्या आपका चेयर, CHAIR है। इसका क्या है 7 3 4 5 6। फिर क्या है प्रेच, PREAC और एच है। इसका क्या है 9 है, 6 है, 1 है, 4 है, 7 है, 3 है। अब यहाँ पे हम देखिए लिख लेते हैं इसका पूरा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी आर के जगह पे 6 लिखा हुआ है, ओ के जगह पे 8 लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो लेटर मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ भी ए है, तो ए के जगह पे देखिए क्या है 4 है। इसमें देखते हैं कि ए के जगह पे क्या है, तो 4 है। फिर देखिए यहाँ पे ई है, ई के जगह पे देखिए आपका 1 है। इसमें देखिए ई के जगह पे भी 1 है, यानी क्या किया, आर के जगह पे 6 लिखा हुआ है, जीरो के ओ के जगह पे 8 लिखा हुआ है, ऐसे करके सारा लेटर लिखा गया अल्फा बीटा का। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं पूरा। आर बराबर 6 लिखा हुआ है, ओ बराबर 8 लिखा हुआ है, एस बराबर आपका 2 लिखा हुआ है, ई बराबर आपका 1 लिखा हुआ है। फिर क्या है सी बराबर आपका 7 लिखा हुआ है, एच बराबर आपका 3 लिखा हुआ है, ए बराबर आपका 4 लिखा हुआ है, आई बराबर आपका 5 लिखा हुआ है और आर बराबर क्या लिखा हुआ है 6। तो आर का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे काट देते हैं, आर बराबर 6 लिखा हुआ है। फिर क्या है आपका पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 9 लिखा हुआ है। फिर आर बराबर आपका 6 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ लिख दिए हैं। ई बराबर देखिए है, ई बराबर 1 है, तो यहाँ पे हो गया ई, ए का भी हो गया है। फिर सी है, सी का भी हो गया है, एच है तो एच का भी हो गया है। अब हमको यही लेटर हमको सर्च पे बैठा देना है बस। तो सर्च का हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, एस है, ई है, ए है, आर है, सी है, एच है। ठीक, अब इसका देखते हैं कि क्या यहाँ पे होगा लेटर। तो एस के जगह पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। एस के जगह पे आपका 2 लिखा हुआ है, एस बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ई बराबर आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। ए बराबर आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर क्या है आपका आर बराबर आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। सी बराबर 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। एच बराबर क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो राइट आंसर हो गया 21467 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं कि पांचवा में क्या किया गया है। पांचवा है, यदि दिल्ली को 0405120809 से तथा मद्रास को 130104180119 से संकेतबद्ध किया जाता है, तो बॉम्बे को उसी को किससे संकेतबद्ध किया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। है आपका DELHI है, और इसका क्या है कोड, तो आपका इसका कोड है 04051208 और 09। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या किया गया है इसमें। देखिए डी का क्या हो जाता है आपका 4 होता है, ई का 5 होता है, एल का होता है 12, एच का 8 और आई का 9। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, डी का 4 है, तो यहाँ पे 04 किया। आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि ए का 1 था, तो उसको 2 लेटर बनाने के लिए आपका 01 किया था। और एक था कौन सा लेटर आपका, कोई भी हो, तो ऐसे यानी 2 अंक से पीछे का लेटर, यानी 2 लेटर से नीचे का जो है यानी एक लेटर, तो उसको 2 लेटर में बनाने के लिए पहले 0 लगाया गया था। तो वैसे ही इसमें देखिए डी का 4 है, तो ये सिंगल लेटर है, इसको 2 बनाने के लिए आपका क्या किया है 04 किया है। ई का 5 है, ये सिंगल लेटर है, तो इसको देखिए 05 किया, यानी पहले 0 लगा दिया है। एल का 12 है, तो ये 2 लेटर है, तो इसका 12 का 12 है। एच का 8 है, तो इसका क्या किया है 0 लगा के 2 लेटर कर दिया है। वैसे ही आई का 9 है, तो इसका भी 2 लेटर कर दिया है। वैसे एक है क्या मद्रास, तो उसका भी देखते हैं। MADRA और एस है, और इसका क्या है आपका कोड, तो इसका है 1301041809।
0, 1 और 19। अब इसका देखिए कोड क्या होगा, तो एम का हो जाता है अल्फ़ा बीटा नंबर पे 13, ए का 1, डी का 4, आर का 18, ए का 1 और एस का 19। अब एम का 13 ये 2 लेटर है, तो देखिए यहाँ पे 13 का 13 है। ए का 1 सिंगल लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर बनाने के लिए 0 1 किया है। डी का 4 है, इसका भी 2 लेटर बनाने के लिए 0 4 किया है। आर का 18 है, तो 18 का 18 हो गया। ए का 1 है, तो इसको 0 1 किया है। एस का 19 है, तो यहाँ पे 19 का 19 है। वैसे हमको किसका बनाना है, बॉम्बे का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपका बी है, ओ है, एम है, बी है, ए है और वाई है। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाता है आपका 2, ओ का 15, एम का 13, बी का 2, ए का 1, वाई का 25। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो बी का 2 है, इसको 2 लेटर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 2। ओ का 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा। एम का 13 है, तो यहाँ पे 2 लेटर है ही, तो 13 का 13 हो जाएगा। बी का 2 है, तो इसको 2 लेटर बनाने के लिए 0 2 करेंगे। ए का 1 है, इसको 2 बनाने के लिए 0 1 करेंगे। वाई का 25 है, तो यहाँ पे 25 का 25 हो जाएगा। ये रहा आपका। तो क्या हुआ, बी का कहाँ चला है, बी का यहाँ, इस बी से ये बन गया आपका, ओ से आपका ये बन गया, एम से आपका क्या बन गया ये, और बी है फिर तो आपका ये हो गया। ए का लेटर आपका यहाँ चला आया और वाई का यहाँ चला, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 0 2 15 13 0 2 0 1 25। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर। छठा क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनेशन का कोड नंबर 125 हो तो हार्डवेयर का कोड नंबर क्या होगा। तो इसको बनाते हैं कि कैसे बनाया गया है। क्या है, ई है, एक्स है, ए है, एम है, फिर क्या है आपका आई है, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है और एन है। इसका नंबर क्या है, 125। अब इसका देखिए अल्फा बीटा पे जो नंबर आता है वो हम लिख लेते हैं। तो ई का क्या होता है, 5 होता है, एक्स का होता है 24, ए का 1, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। अब ये सारा लेटर जो है सबको ऐड करके देखते हैं कि 125 आता है कि नहीं। क्या है आपका 5 है और एक 6 हो गया, 6 और 24 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पे हम 30 लिख लेते हैं। 13 है और आपका क्या है, 9 है, तो अब ये कितना हो गया आपका, 13 और 7 आपका 20 हो गया, 20 और 2 आपका हो गया 22, तो यहाँ पे 22 लिख लिए हैं। 14 है और एक हो गया आपका 15, तो यहाँ पे 15 हो गया। फिर यहाँ 15 है, तो 15 हम लिख लिए और ये 14 और 9 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 23। अब सारा को ऐड करके देखते हैं कि ये 125 आता है कि नहीं। 5 है, 2 है, 7 हो गया, 7 और 3 हो गया आपका 10, 10 और 5 हो गया आपका 15, यानी 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 5 6 7 8 9 एक 10, यानी ये हो गया 105। तो ये नहीं आ रहा, इसको देखते हैं इसका जो उल्टा लेटर जो होता है उस पे देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। यही ऐड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लिखे थे 24 और एक 25 हुआ, 25 5 30 हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए 13 है और 9 है, ये आपका हो गया 22। फिर ये 14 और 1 हो गया आपका 15। यहाँ पे 20 बचा है। 15 के बाद देखिए हम यहाँ पे 15 लिखे हैं, तो ये हो गया आपका 15। फिर यहाँ पे देखिए 14 और 9 है, तो इसको ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाता है 23, और एक बचा आपका 20, तो यहाँ पे हम 20 ऐड कर लेते हैं, तो हो गया आपका 125, यानी सारा ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, हार्ड वर्क का जो नंबरिंग होगा अल्फ़ा बीटा वाला उसको ऐड करके हम नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हार्ड वर्क का पहले करते हैं। क्या है आपका, एच है, ए है, आर है, डी है, डब्ल्यू है, ओ है, आर है और के है।
अब देखिए इसका नंबरिंग यानी क्या हो जाता है, तो एच का क्या हो जाता है 8 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, के का 11 होता है। क्या करना है, सारा को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 हो गया आपका 9, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या है 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख लिए। यहाँ तक तो आपका ख़त्म हो गया। 8 और एक 9, 9 और यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 कितना हो गया आपका 13, तो यहाँ पे 13 और 18 यहाँ पे लिख लिए। इतना ख़त्म। आपका ये बचा 23, फिर आपका बचा 15, फिर आपका 18, फिर आपका 11। अब सारा को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके देखते हैं। 8 है और 3 है, आपका 11 हो गया। 11 और 3 कितना हो गया 14, 14 और एक 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 का आपका 8, हाथ में बचा 2, 2 एक एक 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 6 7 8 और एक 9 हो गया। यानी आपका टोटल नंबर जो हो गया कितना हो गया, टोटल नंबर आपका कितना हो गया 98। यहाँ पे 98। फिर से एक बार देख लीजिए। एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18, डी का 4, डब्ल्यू का 23, ओ का 15, आर का 18, के का 11। सारा को जोड़ने के बाद क्या आता है 8 और 1 हो गया आपका 9, 9 4 आपका 13 और 18 यहाँ तक ख़त्म हो गया। 23 का यहाँ पे देखिए 23 हो गया, 15 का 15, 18 का 18 और 11 का 11। अब सारा को ऐड करते हैं तो 8 और 3 कितना हो जाता है आपका 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 सॉरी रुकिए 8 3 हो गया आपका कितना 11, 11 3 हो गया आपका 14, 14 और एक हो गया आपका 15, 15 5 20, 20 और 28, 28 का 8 अंदर बचा 2। ये 2 को लेने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका टोटल नंबर हो गया 98। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम 7 नंबर में क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन में है यदि रेन का कोड संख्या 42 हो तो सन का कोड संख्या क्या होगा। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। क्या है क्वेश्चन आपका RAIN है और इसका कोड संख्या क्या है 42। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो आर का कितना होता है 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है और एन का 14 होता है। अब यहाँ हम सारा जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका देखते हैं। 18 और एक हो गया 19, तो 19 यहाँ पे हम लिख लिए। फिर आपका देखिए 14 है तो यहाँ पे 14 लिख लिए। फिर एक 9 है तो यहाँ पे 9 लिख लिए। अब 9 9 हो जाता है 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, 22 का 2 हाथ में बचा आपका 2, 2 और एक 3 और एक 4, यानी सारा को ऐड करने के बाद आपका हो गया 42। हमको किसका करना है, सन का करना है। तो यहाँ पे देखिए एस यू और एन है, इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका नंबरिंग हो जाएगा एस का होता है 19, यू का 21, एन का 14। अब सारा ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो सारा को ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड करने के बाद 19 21 और आपका 14 है। इसको सारा को ऐड करने के बाद 9 और एक 10 हो गया, 10 4 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1 2 3 4 और एक 5, यानी टोटल हो गया आपका 54। ये आपका राइट आंसर हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं कि क्या दिया हुआ 8 नंबर में। तो 8 नंबर क्वेश्चन है यदि बेड़ी का कोड नंबर 20 हो तो विशु का कोड नंबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपका बी है, ई है, डी है और आई है, इसका नंबर क्या है, तो 20 है। अब इसका देखिए जो नंबरिंग होता है अल्फ़ा बीटा पे, तो बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है। अब देखते हैं सारा को जोड़ के 20 आता है, यानी तो 9 है और ये आपका 2 है, यानी यहीं पे देखते हैं 5 4 9 है और 9 और 9 हो गया आपका 18, 18 और 2 हो गया आपका 20, यानी सारा ऐड करके 20 लाया है। वैसे हम लोग विशु का करते हैं तो भी है, आई है, एस है, यू है। अब इसका देखिए नंबरिंग क्या हो जाएगा, तो भी का होता है 22, आई का होता है 9, एस का होता है 19 और यू का होता है 21। सारा को जोड़ने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं 22, फिर आपका 19 है तो 19,
यहाँ पे 21 और 9 हो गया आपका 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। 9 2 हो गया आपका 11 का 1, हाथ में 1 बचा। 3 2 5 और 1 6 और 1 ये 7, यानी 71। 71 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर हमको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 तथा आगे भी अंतर का अक्षर का क्रम इसी प्रकार हो तो संख्या 17 20 26 4 9 16 13 16 8 26 के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या होगा इसका। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। यहाँ पे हम यहाँ साइड में लिखते हैं। आपका क्या है, a बराबर लिखा हुआ है 2, b बराबर लिखा हुआ है 3, c बराबर लिखा हुआ है 4। ऐसे ही करके जितना भी अल्फ़ा बीटा यानी जेड तक है वहाँ तक ऐसा ही क्रम बढ़ते गए, यानी d बराबर हो जाएगा आपका 5, ई बराबर हो जाएगा आपका 6, ऐसे करके करते गया है। तो इसको समझिए कि ये कैसे बनाया गया है, इसको कैसे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, a बराबर 2 है, पर a बराबर होता क्या है, a बराबर 1 होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी क्या किया है, संख्या 2 लिखे, यानी एक घटा यानी एक बढ़ा के लिखा हुआ है इसमें। एक का 1 होता है पर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। पर हमको ये नहीं मतलब है, हमको लिखना किसका है, 17 20 26 4 9 16 13 16 8 26 का। तो चलिए हम वो पहले लिखते हैं। आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है आपका 17, 17 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 26 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 16 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 16 है, फिर आपका 8 है, फिर 26 है। अब देखिए इसके थ्रू हमको यहाँ पे बनाना है, लिख देना है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ 2 का होता क्या है, बी होता है, ठीक। सी का क्या होता है, सी होता है। 4 का क्या होता है, डी होता है। ई का क्या 5 का क्या होता है, ई होता है। 6 का क्या होता है, एफ होता है। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या किया, एक घटा दिया है। यानी जो नंबर ई का आएगा 5 पर यहाँ पे होगा एफ का लिखा हुआ है, एक घटा के यहाँ पे लिख दिया, इसमें एक बढ़ा के लिखा है। तो हमको क्या करना है, वैसे हमको जैसे कि यहाँ क्यू 17 का क्यू होता है, पर हमको लिखना किसका है, क्यों नहीं लिखना, एक घटा देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 किसका है, बी का है, पर लिखा क्या है, ए बराबर हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि क्यू होता है, 17 का क्यू होता है, पर क्यू तो नहीं है। तो यहाँ पे हमको एक घटा के लिखना है, यानी इसमें से एक एक माइनस कर देंगे, एक एक माइनस करना है हमको, सब में एक एक माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ था, 2 का बी होता है, पर इसमें एक घटा देने के बाद आपका 1 हो जाएगा, और 1 किसका होता है, ए का होता है। 3 का क्या है, सी है, पर यहाँ पे सी तो है नहीं, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या किया, एक माइनस कर देने के बाद आपका बी आ जाएगा। 4 का डी होता है, पर यहाँ पे डी तो है नहीं, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक माइनस किया है, तो आपका सी लिखा है। 5 का ई होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक घटाने के बाद आपका 4 आएगा जो डी होता है। एफ का 6 होता है, पर यहाँ पे एफ तो है नहीं, यहाँ पे ई है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक घटा के यहाँ पे किया गया है। वैसे हम लोग इसमें एक एक घटाने के बाद आपका कितना हो जाएगा, एक एक घटाने के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब ये सारा आपका ये आंसर जो होगा सही होगा। अब इस पे हमको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा नंबर बैठाना है। तो 16 का पी होता है, 19 का एस होता है, 25 का आपका वाई होता है, 3 का आपका सी होता है, 8 का आपका एच होता है, 15 का आपका ओ होता है, 12 है तो आपका एल हो जाएगा, 15 है तो आपका ओ हो जाएगा, 7 है तो आपका जी हो जाएगा, और 25 है तो आपका क्या हो जाएगा,
हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया PSYCHOLOGY। अब इसके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था A=2, B=3, C=4, वैसे अगर हम इसको देखते हैं इसके हिसाब से तो देखिए वैसा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे P बराबर क्या दिया हुआ था 17, और 70 किसका होता है, 70 होता है Q का, पर यहाँ पे है क्या, P है। तो क्या किया है, इसमें एक घटा के यहाँ पे लिखा गया है। वैसे अब देखिए 19 का, तो S का क्या है, S बराबर है आपका 20, S बराबर 20 ही दिया हुआ था ना, हम यहाँ पे माइनस करके 19 लिखे हैं, पर दिया क्या हुआ था, 20 दिया हुआ था। तो यहाँ पे 20 किसका होता है, T का होता है, पर यहाँ पे किसके बराबर है, S बराबर 20 लिखा हुआ है। तो क्या किया है, एक घटा के यहाँ पे S किया है, वैसे ही करके सारा बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, सॉरी 2 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, चलिए देखते हैं उसको। एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए इसको समझते हैं। क्या है, कुमार को 64 से संकेतबद्ध किया जाता है, तो कुमारी को किससे संकेतबद्ध किया जाएगा। तो इसको देखते हैं। के है, यू है, एम है, ए है, आर है। इसका कोड जो है सो 64 है। इसका नंबरिंग हम देखते हैं तो के का हो जाता है आपका 11, यू का 21, एम का 13, ए का 1 और आर का हो गया आपका 18। अब ये सारा कुछ जोड़ के देखते हैं कि 64 आता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 11 है और यहाँ पे 21 है, ये 20 और ये 10 हो गया आपका कितना, 20 10 30, 30 और 1 31 और 1 32, 32 और 1 ये हो गया आपका 33। यहाँ पे 33 लिख ली, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे सॉरी 13 है तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18 लिख लिए हैं। हाँ, तो यहाँ पे सारा कुछ जोड़ के देखते हैं कि आता है या नहीं। तो यहाँ पे 8 है और 3 कितना हो गया आपका, 8 3 हो गया 11, 11 4 हो गया आपका 14। तो 14 का 4 एक हाथ में बचा, 3 1 4 1 5 और ये 1 6। तो क्या किया है, सारा को ऐड करके 64 आ गया है। वैसे हम लोग किसका करेंगे, कुमारी का करेंगे। तो क्या होगा, के है, यू है, एम है, ए है, आर है और आपका आई है। अब इसका देखते हैं कि क्या होगा। तो के का 11 है, यू का 21 है, एम का 13 है, ए का 1 है, आर का 18 है, आई का 9 है। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि यहाँ तक आपका 64 आया है। अब हमको क्या करना है, 64 में एक 9 को जोड़ देना है। 64 में हम 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 9 1 10, 10 13 का 3 हो गया, हाथ में बचा 1, 6 1 7 हो गया, यानी 73 आपका आंसर हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट यही टाइप और अगला पार्ट आएगा इसका, टाइप 10 का, टाइप 10 का पार्ट 4, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।